नमस्कार बच्चों, मैं एम.के. सिंह सर, रैंकर्स कोटा क्लासेस और कंसल्टेंसी से एक बार फिर आपके बीच बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी सभी बच्चों के लिए जो कि देश दुनिया से जो भी देख रहे हैं हमारा वीडियोस को, और ख़ास करके ये वीडियोस एमपी जो स्टेट है मध्य प्रदेश वहाँ के लिए है। जैसा कि जो भी छात्र हैं, अब बहुत कम समय बचा हुआ है, मुश्किल से आपके पास में इधर जो भी समय है करीब करीब 15-17 दिन का समय बचा हुआ है। इस 17 दिन के समय में आप कैसे उसको रिवाइज करते हैं, कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आज जो हमारा जो वीडियोस है उसका बेसिक ये है कि आपको कैसे हम एमपी जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं उनको कैसे हम चीज़ों को जगा सकें, बता सकें कि बेटा आपका इतना स्कोर अगर है तो आपका सिलेक्शन होगा। तो आइए इस बारे में डिटेल से हम जानते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसा कि जो भी छात्र हैं हमारे और वो जो मध्य प्रदेश से हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोस है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एमपी स्टेट के बच्चे हैं, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप एमपी स्टेट का काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए जो वेबसाइट है वो है www.dme.mponline.government.in। ये दिया हुआ है। मध्य प्रदेश एक क्लोज स्टेट के रूप में जाना जाता है, लेकिन कई बार ऐसा सुना गया है, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसे भ्रांतियां भी होती है कि मध्य प्रदेश एक ओपन स्टेट है जो कि 3rd राउंड या फिर 2nd राउंड से होता है, लेकिन ऐसा अभी तक के देखा नहीं गया है। ये लोगों के मन में एक भ्रम है और उसके आधार पे लोग इधर उधर जानकारी लेते रहते हैं। लेकिन आपको सच्चाई बता दें कि मध्य प्रदेश जो है एक क्लोज स्टेट है, जहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन के रूप में जो है वो NRI है कि अदर स्टेट के बच्चे NRI के रूप में जा सकते हैं, क्योंकि NRI का जो एडमिशन है वो मध्य प्रदेश में आसान है और वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए है। गवर्नमेंट कॉलेज अपने डोमिसाइल के आधार पे 85% जो सीट है अपने बच्चों को देते हैं, बट 15% जो कोटा होता है ऑल इंडिया कोटा वो दिया जाता है। तो आपको 85% जो सीट्स है वो आप अपने स्टेट के आधार पे जो डोमिसाइल है उसके आधार पे भर सकते हैं। डोमिसाइल का जो क्राइटेरिया है जिसमें कि एकेडमिक ऑप्शंस जो कि परमानेंट या फिर 15 ईयर्स का आपको वहाँ पे रेसिडेंट होगा तभी आपको डोमिसाइल बनाया जाएगा। कंटिन्यूसली आपको 3 इयर्स का जो है एजुकेशन भी लेना होगा वहाँ पे, तब आप कर सकते हैं। अगर आप बॉन्ड की बात करेंगे तो जो सर्विस बॉन्ड होता है 1 ईयर का रहता है, और या फिर 10 लाख रुपीज़ आप कर सकते हैं। अदर कैटेगरी के लिए 5 लाख रुपए है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसके बाद जो मैं आपके बीच में आने वाला हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले आप हमारा जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट जो पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें तत्काल फुर्ती दिखाइए, क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी सीट फुल होने वाला है। मैं ज़्यादा बच्चों को एडमिशन नहीं गाइडलाइन कर पाऊँगा, क्योंकि एक लिमिट होता है। हमारा जो प्रोसेस होता है उसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर के आपको चॉइस फिलिंग और सारी चीज़ें जो कि डॉक्यूमेंटेशन है, इवेंट सेंटर रिपोर्टिंग, सभी चीज़ें रहती हैं। तो चलिए आते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे जो कि आपके लिए जो इंतज़ार कर रहा है। ऑल इंडिया लेवल की अगर हम बात करेंगे तो 2022, 23 और 24 तीनों स्टेट का अगर देखें तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 2022 देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 2022, 2023 जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जैसा कि आपको पेन सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं ये ओवरऑल जो कट ऑफ है 2022, 23 और 24 में क्या होने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये सारी चीज़ें हम आपके बीच में डिस्कस करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, अनरिजर्व कैटेगरी, EWS, OBC, SC और ST। इसके बाद जो नीचे में है अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर, अनरिजर्व सैनिक, अनरिजर्व हैंडीकैप्ड, फिजिकल हैंडीकैप्ड, OBC फ्रीडम फाइटर, OBC जो है सैनिक, ये सारी चीज़ें हैं जो कि सेकेंडरी पार्ट है। तो अगर हम बात करें अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चा जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है उनके लिए ये वीडियोस बहुत वरदान होने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पहला लाइन है जिसमें कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा होगा कि 553 लास्ट कट ऑफ गया था 2022 का, जहां 2023 में 5 जो है ये दिख रहा होगा, ये 563 ये लास्ट कट ऑफ गया है। आप इसको देख सकते हैं। तो उम्मीद करें कि जो भी अनरिजर्व कैटेगरी का बच्चा है अगर वो 560
508 या फिर 570 के अप्रॉक्स में स्कोर लाता है, 100% 2024 में भी उसका कट ऑफ क्लियर होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि 2024 का जो कट ऑफ है वो 100% क्लियर होगा बच्चों का। वहीं अगर EWS की बात करेंगे तो EWS में 541 जो गया था 2022 में, 556 जो गया था 2023 में, और अभी की जो उम्मीद लगाई जा रही है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और 561 है प्लस, मतलब जो भी 560 से ऊपर स्कोर रहेगा EWS का, कम से कम आपको किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो जैसा कि OBC की अगर हम बात कर लें तो OBC कैटेगरी के बच्चों के लिए जो 549 है लास्ट कट ऑफ 2022 का, लेकिन अगर हम 2023 के कट ऑफ की बात करेंगे तो 560 रहा है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि 2024 का जो लास्ट कट ऑफ जाएगा वो 565 के से प्लस जो भी रहेगा, एग्जैक्टली जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 100% इसी के आसपास रहेगा। जैसा कि अगर SC कैटेगरी है, इसमें रैंक भी देख सकते हैं कि 553 जब अनरिजर्व का था तो 46,000 था। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ रही है, उस केस में कट ऑफ जो है बढ़ते चला जा रहा है और साथ ही साथ जो है रैंक नीचे चला जा रहा है। उसी स्कोर में रैंक पहले कम रहा करता था, अब उसी स्कोर के आसपास में रैंक पीछे चला जा रहा है। जैसा कि SC कैटेगरी के बच्चों के लिए है कि 419 जो है 2022 में रहा था, जबकि रैंक 1,56,981 रहा था। उसी तरीके से 2023 का जो लास्ट कट ऑफ गया वो 445 गया था, ये लास्ट कट ऑफ SC कैटेगरी शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के बच्चों का, और रैंक था 1,68,000। देखिए कितने का डिफरेंस है, 1,56,600, 1,56,981 जबकि 1,68,000 है। तो रैंक बढ़ते जा रहा है, बहुत कम का डिफरेंस में रैंक बढ़ते जा रहा है। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर 450 के आसपास का स्कोर प्लस है तो SC कैटेगरी के बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलना तय है। वही अगर हम ST कैटेगरी की बात करेंगे तो ST कैटेगरी में लास्ट जो कट ऑफ गया था 308, और अभी अगर देखा जाए तो ये 339 गया है 2023 का, और अधिक से अधिक 344 से 350 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। तो ये है जो कि मेन अनरिजर्व्ड कैटेगरी, EWS, OBC, ST और SC कैटेगरी। अगर नॉमिनल अगर हम बात करें तो अनरिजर्व्ड फ्रीडम फाइटर के बहुत कम कैंडिडेट बचे हुए हैं, तो उसमें जो भी स्टूडेंट अभी एलिजिबल हो रहे हैं उनका स्कोर बहुत कम भी है तो भी एडमिशन हो रहा है। जबकि देख सकते हैं कि फ्रीडम फाइटर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 175 गया था, 157 गया था, ये 160 165 के बीच में रहेगा, 100% एडमिशन होगा। अनरिजर्व्ड सैनिक की अगर बात करेंगे तो इसमें क्योंकि सैनिक में तो बहुत सारे आ जाते हैं, तो ये 500 जो है 19 गया था लास्ट कट ऑफ 2022 का। 2023 में जो गया था 557 गया था। अब इसमें अगर प्लस देखेंगे तो ये जो मिस्टेक है, इसमें अगर आप देख सकते हैं कि कम से कम आपको 560 570 के आसपास रखना पड़ेगा। तो जैसा कि देखिए अनरिजर्व्ड जो हैंडीकैप में 106 लास्ट कट ऑफ गया था, और 2023 में 129 लास्ट कट ऑफ गया था, 135 136 या 140 के आसपास लास्ट कट ऑफ होगा। OBC अगर बात करेंगे फ्रीडम फाइटर का तो 134 जो है लास्ट कट ऑफ गया था 2022 का। 2023 में अगर देखेंगे तो 133 लास्ट कट ऑफ गया था, यानी कि 140 के आसपास का अगर स्कोर होता है तो 100% आपका एडमिशन होगा। जैसा कि OBC जो सैनिक कैटेगरी का अगर देखेंगे तो ये भी 511, सैनिक कैटेगरी में हमेशा कट ऑफ ऊपर रहता है, मतलब 560 के आसपास रखना पड़ेगा। OBC कैटेगरी सैनिक में है या फिर अनरिजर्व्ड सैनिक में है तो आपको बहुत कम बेनिफिट मिलने वाला है, तो एटलीस्ट आपको 560 के आसपास, क्योंकि अनरिजर्व्ड कैटेगरी, OBC कैटेगरी और OBC सैनिक या अनरिजर्व्ड सैनिक, इसमें बहुत कम का डिफरेंस होता है, 4-5 नंबर का इधर उधर होता है, तो आपको 100% उसी के रेंज में रहेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं नीचे में आपको OBC सैनिक, OBC PH, ST सैनिक की अगर बात करेंगे तो ST में ऐसे भी संख्या कम हो जाती है, तो 115 लास्ट कट ऑफ रहा है, और 247 जो है 2023 का कट ऑफ रहा है, और 2024 में जो कट ऑफ होगा 250 मैक्सिमम टू मैक्सिमम जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाने की उम्मीद है। ST हैंडीकैप में अगर बात करेंगे तो 119 लास्ट कट ऑफ था, 117 लास्ट कट ऑफ था। रैंक को आप देख सकते हैं, वीडियोस को पॉज करके देख सकते हैं सारी चीज़ों को, वो आपके बेनिफिट होगा। तो जैसा कि आप देख लीजिए, इसमें सैनिक कैटेगरी का है, इसमें ये सारी चीज़ें दी हुई है। 123 जो लास्ट कट ऑफ गया था SC कैटेगरी का, और इसी में 241 और लास्ट 250 मैक्सिमम टू मैक्सिमम जाएगा। इसी में अगर SC जो हैंडीकैप में देखेंगे तो 95 गया था 2022 का,
2023 में 191 गया था और लास्ट जो जाएगा वो अधिक से अधिक 200 से ऊपर नहीं जा सकता है। तो मेरा कहना है कि एक बार फिर से वीडियोस को देख लीजिए। अनरिजर्व कैटेगरी का बच्चा कम से कम आपको 560 568 लाना ही पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए 561 560 या 565 में 100% होगा। ओबीसी कैटेगरी के बच्चों का 565 कम से कम स्कोर चाहिए होगा। एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए कम से कम जो होगा वो 450 स्कोर लाना ही पड़ेगा, जो भी 2024 में बैठ रहे हैं। एसटी कैटेगरी का जो बच्चा है उनको कम से कम 350 का स्कोर लाना पड़ेगा। तो आपको जो 14 गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस है वो मिलने के चांस हैं। इसी तरीके से आप हमारे वीडियोज में बने रहिएगा। हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट के जो वीडियोस है जो है अभी आपको कल आज आपको वीडियो अपलोड होगी, उसमें सारे इंडिविजुअल गवर्नमेंट कॉलेज के इंडिविजुअल 3 साल 2 साल का कट ऑफ जो है आपके बीच में रखेंगे। जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे वीडियोस हर स्टेट का आपके बीच में लाने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारा वीडियोस देखने के लिए। अगर आप नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।